हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? चलो, होप सो सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम करते हैं अपने रूट वर्ड को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड आज हम क्या पढ़ेंगे उस पर कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैसे कि ह्यूमन पे बेस्ड कुछ वेकेबलरीज, ठीक है। जैसे कि आज का हमारा जो रूट वर्ड होगा सेकेंड, रूट वर्ड नंबर सेकेंड एंथ्रोप होगा, ठीक है। क्या होगा रूट वर्ड हमारा? एंथ्रोप होगा। आज का जो रूट वर्ड है हमारा वो एंथ्रोप है। एंथ्रोप मतलब क्या होता है, सोच के बताओ। चलिए, एंथ्रोप वर्ड का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपी लिखा हो, एंथ्रोपी, थ्रॉप, हाँ बताओ। फिलेंथ्रोपिक होता है, आपने ये सुना ही होगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी भी सुना होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। एंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है मैन काइंड ह्यूमैनिटी, मतलब मैन से रिलेटेड ही इसकी कुछ मीनिंग निकलेगी। सो क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? मैन काइंड, मैन काइंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी मतलब होता है मनुष्यता, ठीक है। ह्यूमैनिटी मतलब होता है मनुष्यता। यानी कि हमें तो ये समझ में आ रहा है जहाँ एंथ्रोप लिखा होगा वहाँ पे कुछ मतलब कि इससे रिलेटेड मीनिंग होगा, वहाँ पे कुछ ह्यूमन से रिलेटेड ही मीनिंग होगा। ये हम इसका एक अंदाज लगा सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड देखते हैं कि क्या है। एंथ्रोप का फर्स्ट वर्ड है, होप सो आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि एंथ्रोप वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। मैनकाइंड मतलब क्या होता है? दयालुता होता है। मनुष्यता मतलब भी क्या होता है? दयालुता ही होता है। तो फर्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, सब लोग को इसका मतलब बताइए। आया सबको? फिलेंथ्रोपिक वर्ड का मतलब क्या है बताओ सभी। फिलेंथ्रोपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलेंथ्रोपिक? फिलेंथ्रोपिक हमने बहुत बार यूज किया है, जिसका मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। इसका मतलब होता है परोपकारी, मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, उसके लिए हम यूज करते हैं फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक मतलब होता है दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। इसके में सिनोनिम क्या क्या हम लिख सकते हैं? एक तो कल हमने पढ़ा था काइंड, अनकाइंड पढ़े थे ना। अनकाइंड का ही हमने दूसरा मीनिंग बताया था काइंड। काइंड मतलब क्या? दयालु, ठीक है। और इसका और भी सिनोनिम आएगा। इसका और भी सिनोनिम क्या होगा? चैरिटेबल। चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब होता है, मतलब कि चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब होता है दार्शिन, मतलब दया से भरा हुआ, उसको हम चैरिटेबल कहते हैं। चैरिटेबल कहीं कहीं खुला होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे किसी का कोई सहारा नहीं होता है, मतलब दया के तौर पे वहाँ पे कुछ लोगों को रखा जाता है, उसको हम चैरिटेबल बोलते हैं। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब होता है भला करना किसी का, ठीक है। स्पेलिंग क्या आएगी इसकी? BENEVOLENT। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब होता है भलाई करने वाला। जब कोई किसी की भलाई करता है तो वहाँ पे हम बेनेवोलेंट यूज़ करते हैं। ह्यूमिटेरियन, ह्यूमिटेरियन मतलब मैंने बताया मनुष्यता होता है, ठीक है। एक होता है मीनिंग इसका आएगा कंसिडरेट। क्या होगा? कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट,
कॉन्सिडरेट मतलब होता है विवेक, विचारशील, जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने कदम को मतलब दया से साथ भरा हुआ होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जेनरस एक और है इसका मीनिंग, जिसका मतलब है जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार, उदारता, जिसके में पूरी भर भर के परोपकारी, दूसरों का उपकार करने के लिए पूरी तरह से भरा होता है, उसको जेनरस बोलते हैं। GENEROUS, जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार, उदार मतलब एकदम उससे भरे होना। एक होता है हमारा मीनिंग बेनिफिसेंट, याद रखिए बेनिफिट नहीं है, बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट मतलब होता है उपकार वाला, मतलब जो उपकार करता है उसको हम बोलते हैं बेनिफिसेंट। ओके, एक वर्ड बता रहे हैं, इस पर डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, सैमरिटन, SAMARITAN, सैमरिटन, इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। सैमरिटन मतलब भी होता है उपकार से भरे रहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं उपकार। तो ये हमारे सिनोनिम हो जाएगा। एंड इसी का एंटोनिम हम क्या लिखेंगे, जो उपकारी। चलो हमारा अब इसके लिए हम इसका क्या क्या एंटोनिम यूज हो सकता है उसको देखते हैं। चलो बताओ, जैसे अब एंथ्रोपिक मतलब होता है, क्या बताएं हम, फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है परोपकार करना, तो इसी का एक मिसएंथ्रोपिक आ जाएगा। मिसएंथ्रोपिक मतलब क्या होता है, जो मनुष्य द्वेष, जो लोगों से द्वेष रखता हो, मतलब जो घृणा करता हो। सेल्फिश हो जाएगा, जो केवल अपने बारे में ही सोचता हो। ठीक है, एक आएगा एंटोनिम, लिखिएगा इसको, पिटीलेस। पिटीलेस, पिटीलेस मतलब भी होता है निष्ठुर, जो कठोर हो एकदम, जिसके अंदर दया की कोई भावना ही ना हो, उसके लिए हम पिटीलेस यूज करते हैं। हार्श मतलब होता है कि किसी को चोट पहुंचाना। क्रूल मतलब भी होता है बहुत ज्यादा अकड़ू बने रहना। ठीक है, अब एक और है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव इसका मतलब है, ऑप्रेसिव मतलब होता है दमनकारी, जब कोई किसी की मतलब किसी की अवहेलना करता हो, मतलब किसी से घृणा करता हो, या फिर किसी को कोई पसंद ना करता हो, यानी कि जैसे कि हम उसको, वही दया के सेंस में ना यूज हो, मतलब जिसके अंदर कोई दया ही ना हो। ठीक है, मिजरली मतलब भी वही होता है। एक और है, ये बहुत अच्छा वर्ड है एंड हम कई बार इसको मतलब यूज़ करते हैं, बट हम हिंदी में यूज़ करते हैं इसको। हिंदी का वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, घिनौना। घिनौना का ही मीनिंग आएगा, अगर आपको इंग्लिश में उसे बोलना हो तो आप उसे सॉर्डिड बोल सकते हैं। सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना। सो आज से घिनौना वर्ड ना यूज़ करके सॉर्डिड यूज़ करिएगा। ठीक है, एक और है, इसको भी हम आए दिन ही मतलब समझो कि रोज ही यूज़ करते होंगे, स्टेंजी, जिसका मतलब होता है कंजूस। हम कंजूस भी यूज करते हैं, तो आज से स्टेंजी यूज करिए, कंजूस नहीं। ओके, एंड अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं कि अगला वर्ड क्या होगा। होप सो सबको ये वाला वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा वर्ड क्या है इसका, जो हमने पढ़ा था, मिसएंथ्रोपिक मतलब मनुष्य से घृणा करने वाला। वही अब हम उसी को लेके पूरा उसका एंटोनिम एंड सिनोनिम पढ़ेंगे। तो क्या है मिसएंथ्रोपिक। मिसएंथ्रोपिक मतलब इसका बता दो, अब तो मैं बता दी ना, मतलब अब इसका मुझे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिसएंथ्रोपिक मतलब क्या, पहले भी बताया उस वाले में भी, कि जो मनुष्य से द्वेष रखता हो, मतलब इंसानों से जो घृणा करता हो, मानो द्वेषी। ओके, मानव द्वेषी को हम यूज करते हैं मिसएंथ्रोपिक ने। अब इसके में क्या क्या आएगा, सिनोनिम कौन कौन सा आएगा, क्या बता सकते हो? कैन यू से व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? कोई भी याद हो, कोई भी बताओ। क्रूल भी आ जाएगा,
हार्स भी हो जाएगा, वही जो हमने पिछला पढ़ा था वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा। एकदम मतलब एक होगा जो मनुष्य देशी, मतलब जो मनुष्यों के बीच में ना रखता हो, मतलब उससे घृणा रखता है, तो अनसोशिएबल। सोशिएबल मतलब होता है मनुष्य से प्रेम करने वाला, मतलब जो इंसानों के बीच में रहता हो, अनसोशिएबल। अनसोशिएबल मतलब होगा जो मनुष्य से घृणा करता हो, अनसोशिएबल, ठीक। एंड अगला होगा एंटी सोशल, मतलब उस मतलब जहाँ पे लोग हैं उसके विरुद्ध होना, एंटी सोशल, अनसोशिएबल, ठीक है। एंड अनप्लीजेंट मतलब अनप्लीजेंट, अच्छा व्यवहार ना करना। नेस्टी, इसको आप लोग लिखो, बुरा यूज करते हो ना, नेस्टी। नेस्टी वर्ड का मतलब होता है बुरा, NASTY, नेस्टी। नेस्टी मतलब होता है बुरा, ठीक है। मौन रखना, MEAN, मीन मतलब मौन रहना, इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एक है शैनिकल, CYNICAL। शैनिकल मतलब होता है निंदक, मतलब किसी की हमेशा बुराई करते रहना, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एंटोनिम। एंटोनिम क्या करेंगे इसका, जब इन सब का हो गया मानवद्वेषी, मतलब एक होगा जो मानव से प्रेम करता हो, उपकार जिसके अंदर भरा हो, उसके लिए हम पहले पढ़ चुके फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। फिलैंथ्रोपिक मतलब होता है मनुष्य से प्रेम करने वाला, यानी कि उपकार करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखो, तीसरा वर्ड हम क्या बोलेंगे, है तीसरा वर्ड क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। ये एक सब्जेक्ट है, मानव विज्ञान, ये एक क्या है, सब्जेक्ट है, मानव विज्ञान, जिसको कि हम, इसका मीनिंग क्या होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो मनुष्यता के बारे में पढ़ता हो उसके लिए हम यूज करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। होप सो आपको एंथ्रोप वर्ड का पूरा समझ में आया होगा कि कहाँ पे अगर एंथ्रोप वर्ड आता है तो उसका हम मीनिंग अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं। मतलब कि अगर हमें, मतलब आप कोई इससे वो पढ़ रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है और आपको अगर रूट वर्ड पता है तो आप वहाँ से एक उसका अंदाज निकाल सकते हो कि इसका पॉजिटिव मीनिंग होगा या फिर निगेटिव मीनिंग होगा। सो होप सो सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।